बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू SH फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ करेला गोश्त की। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेला गोश्त के लिए सबसे मैंने पहले ये लिया है, आधा किलो मेरे पास गोश्त है, ये बीफ का है। इसमें मैं ये डालूँगी, दरमियाने साइज़ का एक प्याज है और छोटी गट्टी मेरे पास लहसुन की थी, वो मैंने छील ली है। और ये मेरे पास एक चम्मच लाल मिर्च है, और ये टीस्पून मेरे पास हल्दी है, और ये टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। और ये कुछ मेरे पास मोटे मसाले हैं, ज़ीरा है छोटा एक आधा चम्मच, और ये 2-3 लौंग है, 3-4 काली मिर्च है, और ये दालचीनी और बड़ी इलायची। ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल के तो ऊपर रख देते हैं चूल्हे पे। अब ये सारे मसाले इसमें डालेंगे। लाल मिर्च हो गई, साबुत गरम मसाला हो गया, नमक, और ये हल्दी होगी। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल देती हूँ। अब इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे और इसको 35-40 मिनट तक गलने देंगे मीडियम आंच पे, जब तक गल जाए। तो फिर बाद में इसको चेक करेंगे। मैंने आधा किलो करेले लिए, मैंने इस तरह ये मोटे मोटे काट लिए। अब मैं इनको ये पानी है यहाँ मेरे पास, इसमें मैं आधा चम्मच ये डालती हूँ नमक का, और ये मैं हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डालूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो इसमें करेलों को डिप कर दूँगी आधे घंटे के लिए। इस तरह हमारे करेले बहुत ही मज़े और मीठे बनेंगे, बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। अब ये हल्दी और नमक वाला पानी इसमें डाल देंगे और इसको तकरीबन आधे घंटा मैं रहने दूँगी इसी तरह। आप चाहे तो ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं या कम 15-20 मिनट भी कर लें। तो इससे डूबे रहेंगे, बाद में इसको निकाल के हम फ्राई करेंगे। अब करेलों को पूरा टाइम हो गया, आधा घंटे से ज़्यादा ही हो गया, 35 मिनट हो गया। हम इसको निकाल के इसको पानी ड्रेन कर देती हूँ, धो के खुश करके फिर इसको फ्राई करते हैं। अब ये गोश्त हमारा गल गया है, तकरीबन 40 मिनट के अंदर ही गल गया है। अब हम करेले फ्राई करते हैं। पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है, फ्लेम ऑन कर दिया। अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डालते हैं, उतना ही डालेंगे जितना हमने वो सालन में इस्तेमाल करना है। इसमें करेले फ्राई करें। करेलों को मैंने पानी में से निकाल दिया, हल्दी और नमक वाले पानी में से कपड़े से खुश कर लिया है। अब ये फ्राई के लिए तैयार है, हो गया है। इसमें अब करेले डालते हैं। मैंने इसमें सारे करेले डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह 8 मिनट तक, मैं 8 से 10 मिनट तक फ्राई करूँगी मीडियम आंच पे। तो उसके बाद इसको निकाल के इसी ऑयल में हम अपने गोश्त को भी भूनेंगे। ये हमारे करेले हो चुके हैं, तकरीबन 8 मिनट लगे हैं। मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिए, लाइट ज़्यादा नहीं डार्क किया, लाइट गोल्डन किया। मैं निकालती हूँ। ये निकाल के इसी ऑयल में मैं गोश्त डालूँगी जो कि गल चुका है। इसी में मैं गोश्त डालती हूँ। अपने गोश्त को इसमें फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे। अब मैं अदरक डालती हूँ, 1 टेबल स्पून अदरक, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। मेरे पास ये 2 अदर टमाटर थे मीडियम साइज़ के, वो मैंने कट कर लिए, इसमें डालते हैं। अब हम टमाटर गल गए हैं, 3 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें, मेरे पास ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, वो मैंने लिए हैं, और 3 हरी मिर्च वो कट कर लिए, वो इसमें डाल देते हैं। अब हम ये इसमें दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें करेले डालेंगे। अभी भुन चुके हैं, मज़ीद 2 मिनट हो गए। अब मुझे इसमें नमक कम लग रहा है क्योंकि पहले हमने गोश्त के हिसाब से डाला था। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, और साथ ही इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें करेले डालेंगे। हम करेले डाल देंगे अपने, और साथ ही ये मैंने थोड़ा सा इमली के 4-5 दाने ये भिगोए थे, इसमें डाल देंगे। इमली की वजह से करेले की तासीर में कुछ कमी ठंडा हो जाता है, क्योंकि गर्मी कम हो जाती है। हमारी अम्मी को बहुत पसंद है, वो लाजमी डलवाती हैं इस करेले में या भिंडी में इमली। अब इसको 2 मिनट के लिए हम इसका मिक्स करके तो इसको थोड़ा सा दम देंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन तैयार है बिल्कुल। ये जो मसाला है इसमें बिल्कुल रच बस गया करेलों में। अब मैं इसको उतारती हूँ और डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। जी माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की डिश तैयार है। मेरी रेसिपी से आप ट्राई करेंगे तो ये करेले बहुत ही मीठे बनेंगे और हर कोई खुश होकर खाएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें,
ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आइंदा किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।